हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नया फिर विषय लेकर आए हैं। जी हां, इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में। जी हां, भारतीय डाक के बारे में बहुत सारा बातें हैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। आइए आज हम आप सब मिलकर इस बात को रखते हैं और जितने भी मेरे परिवार है, जितनी मेरी फैमिली है यूट्यूब की, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस वीडियो से जुड़े और अधिक से अधिक व्यू करिए, शेयर करिए, ताकि जो चीज़ मैं नॉलेज आपको देने वाला हूँ आपको भी और अधिक भी शेयर करिए, ताकि जो हमारे भाई बहन इस जॉब में आना चाहते हैं या इस जॉब में हैं या डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन तक ये वीडियो मेरा पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक व्यू करिए, प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी प्यार आपका मिले और हम आपके लिए अधिक से अधिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि भारतीय डाक जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ही आती है, केंद्र राज्य की अधीन में यह नौकरी आती है। और बात करते हैं, पहला टॉपिक क्या है कि ग्रामीण डाक सेवकों को मोदी जी ने दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ, देखिए इसके पहले की अलग बात हम कह सकते थे, लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए हैं और आपको पता है कि चुनाव के नतीजे में क्या हुआ है, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, वो वित्त मंत्रालय में बहुत सोच समझ के पदभार लोगों को सौंपा है। और जो हमारे नए दूरसंचार मंत्री है सिंधिया जी, उन्होंने जिस दिन शपथ लिया उसी दिन भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी कि जीडीएस को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो इस बातों से और ये प्रतीत होता है कि बहुत जल्द हम जो चाहते हैं या आप जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। और कहीं ना कहीं चुनाव नतीजे के बाद कोई भी चाहेगा कि हमारा अगला टर्म में भी सरकार बना रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है 2,70,000 और 2,70,000 जो परिवार है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है ग्रामीण डाक सेवकों के बारे में कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं। तो जीडीएस की मांगे अब पूरी करेगी सरकार और विभाग। जी हाँ, जब से सिंधिया जी हमारे दूरसंचार मंत्री हैं, जो अभी नए नए पद बने हैं। इसके पहले अश्विनी वैष्णव जी थे, तो अब सिंधिया जी बने हुए हैं। तो इन्होंने आते ही एक अच्छी सी बात कह दी कि जो ग्रामीण डाक सेवकों को मिलना चाहिए उनका अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। यह एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। और जीडीएस की जो मांगे को लेकर थी, तो सिंधिया जी ने उनके टीआरसी को, सबसे पहले टीआरसी क्या होता है, जैसे अभी 4 घंटा 5 घंटा का टीआरसी है, तो वो टीआरसी बढ़ाने का मांग किया जा रहा था। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर वर्कलोड बढ़ा है तो टीआरसी बहुत जल्द लागू हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन इस जॉब में हैं उनको पता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 4 घंटे की जगह 7 घंटा 8 घंटे का जॉब अब इंक्रीज हो गया है, क्योंकि नए नए फैसिलिटी जो है, नए नए स्कीमें जो है भारत सरकार हमें देती है। हम शहरी क्षेत्र में और गांव क्षेत्रों में घूमकर लोगों को बताते हैं। तो ये सारा काम जो है वो ग्रामीण डाक सेवक ही करते हैं। तो इससे ज्यादा और भी नए नए स्कीम जितने भी आते हैं, पहले विभाग दूसरे को देती थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा विभाग है जिस पर सरकार भी विश्वास करती है। और जितने भी नए स्कीम आ रही हैं, जैसे अभी सोलर एनर्जी का था, सुकन्या का था, जितने भी नए नई योजनाएं आ रही हैं तहत उसको भारतीय ग्रामीण डाक सेवक को सौंपा जा रहा है। तो इससे सरकार को भी पता है कि अगर हम उनको काम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके कार्य में वृद्धि होगी। तो आपके जल्द से जल्द टीआरसी लागू हो जाएगा। दूसरी खुशखबरी ये है प्रमोशन के बारे में। देखिए अभी तक जीडीएस टू एमटीएस 2 साल है, केवल इस बार के लिए है, ये हर बार के लिए नहीं है। केवल इस बार जो बच्चे जिनका 2 साल कंप्लीट हो गया है या जीडीएस टू एमटीएस जीडीएस से 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं, केवल इस साल के लिए वो जीडीएस से एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जीडीएस से 4 साल इनका कंप्लीट हो चुका है, वो मेल गार्ड और पोस्टमैन का भर सकते हैं। तो देखिए प्रमोशन एक गुड न्यूज है। अब मैं आपको बता दूं कि शायद अगले टर्म में जीडीएस टू एमटीएस 1 साल भी हो सकता है। यह न्यूज निकल के आ रही है कि जीडीएस टू एमटीएस 1 साल पर भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि 3 साल वेट करना पड़ेगा। अगर 50% वैकेंसीज खाली हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बार में भर नहीं पाएंगी, फिर अगले साल और खाली हो जाएगा। बहुत सारे लोग सेवा दे जाते हैं और नए लड़के आते भी हैं।
तो हो सकता है कि अगले टर्म में जीडीएस टू एमटीएस 1 साल पे हो सके, उसमें काफी कंपटीशन आएगा। फिलहाल जीडीएस टू एमटीएस अभी के लिए 2 साल के लिए है और जीडीएस टू पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 4 साल के लिए है। फैसिलिटी की बात करें, देखिए जीडीएस की डिमांड क्या थी, टीआरसी है प्रमोशन फैसिलिटी। मैं आपको बता दूं कि फैसिलिटी में जो हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी, तो केंद्र सरकार हमें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर चुकी है, जिसमें आरोग्यम के तरफ से जितने भी कर्मचारी हैं उनके परिवार को मेडिकल की सुविधा फ्री में दी जाएगी। और एक नया आया है स्टडी फर्दर। अभी कुछ दिन पहले जो था कि क्या जीडीएस काम करते वक्त पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसकी भी मंजूरी मिल गई है कि आप अगर किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं या आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लीव ले सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी छूट दी जाएगी और आपको पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि भारतीय ग्रामीण डाक सेवक दुबई विजिट करके आया था, जिसमें सभी का पासपोर्ट की तैयारी किया जा रहा था, तो उसकी भी मंजूरी आप लोगों को दी गई है कि अब जीडीएस चाहे तो अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं कहीं भी विजिट करने के लिए। तो ये सारी चीज फैसिलिटी थी। जल्द लागू हो सकते हैं टीआरसी 7 घंटा। सिंधिया जी ने जीडीएस के वर्कलोड के बारे में बातचीत किया, जैसा कि मैं आपको पहले अवगत करा चुका हूं और बता भी चुका हूं कि वर्कलोड के बारे में सबसे अधिक इस समय बात किया जा रहा है और वर्कलोड सचमुच कहा जाए तो बढ़ गया है। जीडीएस टू एमटीएस अब 1 साल में देंगे प्रमोशन एग्जाम। देखिए जीडीएस टू एमटीएस हो सकता है कि अगले साल 1 साल पर एलिजिबल कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू सीट। अगर 1 साल नहीं हुआ तो हो सकता है 3 साल भी हो सकता है और हो सकता है कि फिर से 2 साल हो सकता है। इसका अब देखिए, अब इसका कोई फिक्स ईयर नहीं पता चल पाएगा। पहले था कि 3 साल, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीट, जैसा स्टेट में सीट खाली होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एमटीएस का एग्जाम अब कराया जा सकता है, क्योंकि अब चीजें जो हैं बदलाव आ रही हैं। एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज भी है। क्या पता जब 1 साल में कभी आ जाए, या आप बाबू का एग्जाम जो 5 साल में देते थे वो आप 3 साल में दे दे, तो यह एक तरह से अच्छी न्यूज है। और काफी बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस, वो अभी से लग जाइए, आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर तक पड़ सकता है। एक नजर इस पर हम डालते हैं जीडीएस डिमांड के बारे में। यह पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर में बनाया हूं कि ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जीडीएस की मांगे क्या क्या है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय डाक किस नजर से देखती है। ये सारी चीजें मैं एक बार आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, वीडियो देखिएगा। ये डीपली चीज आपको कोई नहीं समझाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता देंगे कि आईडी बनाइए, डॉक्यूमेंट बनाइए, लेकिन ये जो चीजें हैं आपको डीपली नॉलेज वो आपको शायद कोई ना बता पाए। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जीडीएस का डिमांड क्या है? टीआरसी या इंक्रीज होना, प्रमोशन होना। प्रमोशन में आपको अब छूट मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, प्रमोशन में आपको रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल रहा है। मेडिकल फैसिलिटी आपको अलग से मिलेगा, आपके और आपके पूरे परिवार को। और इधर आप लोग देखिए कि 25 लाख ग्रेजुएटी अमाउंट। अभी कुछ दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आया था कि जब कोई जीडीएस अपनी सेवा देगा तो ये फंड काट के मिलेगा आपको 25 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जितना आपका फंड है उसका तो राशि अलग से मिलेगा, लेकिन ये 25 लाख सरकार आपको अपने तरफ से देगी। हॉलीडे इंक्रीज, देखिए छुट्टी में भी बढ़ोतरी होने वाली है और बहुत जल्द आपको अधिक से अधिक छुट्टी जो है वो प्रोवाइड मिलेगा। इसके तहत जीडीएस डिमांड के तहत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे विभाग के उच्च अधिकारी जो इस सारे चीजों पे नजर बनाए रखे हुए हैं कि क्या अब जीडीएस का, देखिए जीडीएस का स्ट्रक्चर अब पूर्ण रूप से बदलने वाला है। सीधी सी बात है, जो चीजें पहले 3 साल 5 साल पे फिक्स थी, अब वो चीजें फिक्स नहीं होंगी। देखिए नया दौर है, जीवन का मूल मंत्र ये परिवर्तन हर चीज में होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो काम को लेकर हो। अगर आप ब्रिटिश अधिनियम के अकॉर्डिंग चलते रहे, देखिए एक ही बार ब्रिटिश अधिनियम नियम जो है उसका नहीं टूट पाएगा, लेकिन ये जो चेंजेज हैं वो धीरे धीरे काफी परिवर्तन और बदलाव भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों को कर सकती है। और अब देखिए कुछ ना कुछ न्यूज आपको हमेशा अच्छी मिलती है, क्योंकि जब से स्ट्राइक हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजें मिल रही हैं। रूल 12, 24, 36
रूल 12, 24, 36 लागू हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं, देखिए अभी ऑफिशियल डेट कोई सामने नहीं आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2016 से लागू हो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से लागू हो। अब 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2024 के बीच में ये मैटर फंसा हुआ है। हालांकि आपको जब भी ये इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा, आदेश होगा इस डेट में, इसका केवल डेट डिसाइड करना है। रूल 12, 24, 36 आपको लागू हो चुका है। रूल 12, 24, 36 में आपको तगड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा 12 साल पे, 24 साल पे और 36 साल पे। अब ये 12, 24, 36 है क्या? जितने भी मेरे भाई बहन जो जीडीएस की सेवा करते हुए जिनका समय अवधि 12 साल पूरा हो चुका है, उनके टीआरसीए में लगभग 4000 इंक्रीमेंट होगा। और ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि 4000, 5000 आपका इंक्रीमेंट होगा। वैसे ही 24 साल पे 5000 के लगभग कंप्लीट टीआरसीए इंक्रीज होगा, और 36 साल पे लगभग 8000। तो ये सब चीजें आपको, जिनका मतलब प्रमोशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिक्षा नहीं प्राप्त होने के कारण उनका प्रमोशन एग्जाम नहीं निकल पाएगा, तो उनके लिए 12, 24, 36 एक बहुत अच्छी चीज है, ताकि उनका भी सैलरी अच्छे से इंक्रीज हो जाए। ये सारी चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके और डीपली नॉलेज हो सके। और जो भी मैं बताता हूं ये डिपार्टमेंट की बातें ही बताता हूं, कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं करता हूं, ताकि जो भी चीज मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जाए वो सभी के लिए ट्रू इन्फॉर्मेशन बन के जाए। तो आज का यही था मेन, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, और सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि 2,70,000 मेरे भाई बहन जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके पास पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।